आप सभी को राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार IQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त 2020 से बनने वाले हरियाणा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जो है वो जानने वाले हैं या समझने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार IQ क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे क्विज चलती है तो आप इसे क्विज के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे सभी लेक्चर की अपडेट के लिए जो है फॉलो कर सकते हैं स्टार IQ एजुकेशन सर्च करके। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका सही जवाब क्या है देख लेते हैं। जैव विविधता बोर्ड यानी कि बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन जो है उनका नाम है गुलशन आहूजा। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, लेकिन एक बात कहूंगा, जितने लोग वीडियो देखते हैं उतने लोग जवाब नहीं देते हैं। सारे के सारे आप इग्नोर मत किया करें। जो भी आंसर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज गूगल किस लिए है। सर्च कीजिएगा और आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि साइंस का एक कंसेप्ट है, जितना आप लिखते हो उतना ज़्यादा आपको याद रहता है। भले ही आप खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। एक तो आप सिंपली पढ़ के छोड़ो और एक आप लोग पढ़ने के बाद में साथ के साथ लिख के भी देखो, आपको ज़्यादा याद रहेगा लिखने वाला। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के किस जिले में बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर बनाया जाएगा। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। गुरुग्राम जिले का एक गांव है जिसका नाम है कासन, ठीक है। इस कासन गांव के अंदर 100 एकड़ पंचायती जमीन के ऊपर अरावली पर्वत श्रृंखला में बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा और ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा में इस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया है। इस परियोजना को लेके हमारे हरियाणा के वन, शिक्षा और पर्यटन मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने जो है इस पूरे के पूरे क्षेत्र का अवलोकन किया था और देखा था। इन्होंने ही गांव कासन के द्वारा की गई इस पहल की सराहना भी की थी। इससे क्या होगा, इससे हरियाली बढ़ेगी और पर्यावरण में जो है वो भी सुधार आएगा। और सरकार ने पंचायती भूमि पर बाग विकसित करने की भी मंजूरी जो है वो दे दी है। तो इतनी बातें जो है आपको याद रखनी है। अच्छा, इसमें जिक्र कंवर पाल गुर्जर का हुआ है ना, तो ये कहां से जीते हुए हैं? ये जगाधरी से जीते हुए हैं। इनके पास में एजुकेशन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हॉस्पिटैलिटी और आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट इन्हीं के ही पास में है। जिक्र तो गुरुग्राम का भी हुआ है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1966 को हुई है। गुरुग्राम में शीतला माता का मंदिर है, भीमकुंड मंदिर है और एकलव्य मंदिर भी प्रसिद्ध है। उद्योगों में बात की जाए तो मारुति उद्योग है, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग है, ड्रग्स और फार्मा उद्योग भी प्रसिद्ध उद्योग है यहाँ का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में CM मनोहर लाल ने हरियाणा के किस जिले में श्री मुक्तिनाथ वैद्य विद्या आश्रम की आधारशिला रखी है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री CM मनोहर लाल खट्टर ने जो मुक्तिनाथ वैद्य विद्या आश्रम की आधारशिला रखी है पंचकुला के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और पंचकुला के अंदर माता मनसा देवी परिसर के अंदर जो है इस श्री मुक्तिनाथ वैद्य संस्कृत गुरुकुल की जो है आधारशिला रखी गई है। इन्होंने कहा कि संस्कृत गुरुकुल की आधारशिला रखने के साथ साथ संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में भी एक यूं कहिएगा नया अध्याय जुड़ेगा और कोशिश की जाएगी कि संस्कृत भाषा पे जो है पुनः विचार विमर्श किया जाए, क्योंकि आज के दौर में धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इस भाषा की तरफ थोड़ा सा ध्यान जो है वो कम ही देते जा रहे हैं लोग। और माता मनसा देवी के परिसर में इसकी स्थापना हुई है। और मुख्यमंत्री का जिक्र हुआ तो इनके पास में डिपार्टमेंट कौन से हैं हम लोग रोज ही पढ़ते हैं वैसे तो। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, इरिगेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशन, हाउसिंग, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंट, आर्किटेक्चर, जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेशन और CID वाला डिपार्टमेंट, पर्सनल ट्रेनिंग, राजभवन और बाकी जो बच गए और भी डिपार्टमेंट वो भी इन्हीं के ही पास में है। आपको मैं रोज बताता हूं ताकि आपको डेली याद हो जाएं ये चीजें। पंचकुला का जिक्र हुआ, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1995 को। क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ की सोलर सिटी है। HMT उद्योग बहुत फेमस है। हिंदुस्तान मशीन टूल जिसका फुल फॉर्म है। नैनो उद्योग फेमस है और घड़ी और चश्मा उद्योग भी यहाँ के प्रसिद्ध उद्योगों में से शामिल है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा के कितने सरकारी कॉलेजों में वैल्यू एडेड कोर्स शुरू करने का निर्णय किया है? तो वैल्यू एडेड कोर्स जो है वो शुरू करने का निर्णय किया है 35 के अंदर, ठीक है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। 35 कॉलेजों के अंदर वैल्यू एडेड कोर्स करवाए जाएंगे। इस उच्चतर शिक्षा विभाग ने 35 सरकारी कॉलेजों में जो है इस सेशन से यह सर्टिफाइड कोर्स शुरू करने का निर्णय किया है। यह कोर्स जो है कॉलेजों के फाइनल ईयर में जितने भी स्टूडेंट हुए हैं उनके अलावा जो इस साल पास आउट हुए हैं वो बच्चे कर सकते हैं। हर एक वैल्यू एडिड कोर्स की जो आपका क्या कहते हैं लिमिट रहेगी वो 30 घंटे की रहेगी और ये सर्टिफाइड कोर्स कहलाएगा। यह कोर्स कॉलेज की जो आपकी रेगुलर फैकल्टी है वही करवाने वाले हैं और हर एक वैल्यू एडिड कोर्स में 50 स्टूडेंट मैक्सिमम हो सकते हैं और 80% अगर उनकी क्या कहते हैं अटेंडेंस रहती है तो ही उनको जो है ये वैल्यू एडिड सर्टिफाइड कोर्स का जो है सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा। अब विद्यार्थियों को जो है जो MSMI पोर्टल जो है उससे रिलेटेड सारी की सारी जो है जानकारियां भी टाइम पे जो है वो मिलती ही रहेगी। वैल्यू एडिड कोर्स करने से बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट यही होगा कि यूं कहिएगा स्टार्टअप बिजनेस करने में उनको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में हर्षसेक ने नकल रोकने के लिए किस एप्लीकेशन को तैयार किया है? अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको हर्षसेक के बारे में बताया था, इसका फुल फॉर्म भी बताया था। आप मुझे इसका फुल फॉर्म बताइएगा, तब तक मैं आपको इसका डिटेल बताता हूं। इस क्वेश्चन का क्या है कि हर्षसेक ने हाल ही में नकल रोकने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम है स्कूल सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी जो है उसके अंतर्गत हरियाणा के 6600 स्कूलों में जो है ये सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए या यूं कहिएगा नकल रोकने के लिए हर्षसेक का मतलब क्या बताया आपने कमेंट में? हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है इन्होंने ये एक एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम है स्कूल सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से क्या होगा, CCTV कैमरे लगा दिए जाएंगे, स्कूल में टीचर्स की संख्या जो है वो बढ़ा दी जाएगी, स्कूल में पहुंचने के जितने भी आपके छोटे मोटे रास्ते होते हैं जैसे नकल देने के लिए चोरी वाले रास्ते होते हैं उनको GI टैगिंग के माध्यम से या GPS जो होता है उसके माध्यम से आपका जो है वो उनकी मैपिंग की जाएगी, ठीक है। जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम के माध्यम से उनकी मैपिंग की जाएगी, ठीक है, ताकि पता लगा सके और वहां पे जहां से वो एंट्री करते हैं ये छोटे मोटे गुप्त रास्तों के अकॉर्डिंग वहां पे जो है पुलिस की भी तैनाती की जाएगी। तो ऐसा किया है हर्षसेक ने वर्तमान में। हर्षसेक जो है इसके आपका हेड ऑफिस कहाँ पे? इसका ऑफिस है हरियाणा के HAU हिसार के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। उससे पहले हरियाणा बोर्ड जो भिवानी का है उसकी स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1969 को हुई थी और डॉक्टर जगबीर सिंह जो है इसके चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कि कोरोना केसों के मामले में अंबाला कौन से स्थान पे पहुंच गया है? अंबाला के अंदर रैपिड इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अंबाला फिलहाल के लिए 4थे स्थान पे आ चुका है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अंबाला का रिकवरी रेट जो है 85.91% है और जो कि पूरे हरियाणा का रिकवरी रेट क्या है आपका 83.98% है। अगस्त महीने के 16 दिनों में ही अंबाला के अंदर जो है 1024 केस आ चुके हैं, जबकि पूरी जुलाई में वहां पे कितने आए थे? 1224 ही केस आए थे। जुलाई में यहां जो है वो 13 मौत हुई थी अंबाला में, लेकिन अभी इस अगस्त में 18 दिनों के अंदर जो है 5 मौत हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इस महीने के अंदर इस जिले के अंदर रैपिड इंक्रीमेंट दिख रहा है कोरोना वायरस के केसेस के अंदर। अंबाला से पहले कौन कौन है? अंबाला से पहले सबसे ज्यादा तो है फरीदाबाद के अंदर वर्तमान में, उसके बाद है गुरुग्राम में, उसके बाद है सोनीपत के अंदर और फिर अंबाला का जिक्र आता है। फरीदाबाद के अंदर 11,000 प्लस केसेस है, गुरुग्राम में 10,000 प्लस है और सोनीपत में 3,500 से ज्यादा है और अंबाला में 2,500 से ज्यादा केसेस हैं यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। तो हरियाणा में कितने करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 709A करनाल मेरठ रोड बनाया जाएगा? तो करनाल मेरठ रोड जो है ये बनाया जाएगा 105 करोड़ रुपए की लागत से। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। यह राजमार्ग जो है स्वर्गीय चौधरी देवीलाल चौक करनाल से शुरू होकर यमुना पुल तक बनने वाला है और इसका काम जो है तकरीबन 2022 तक पूरा करने की कोशिश है। ये राजमार्ग 6 लेन का होने वाला है, 6 लेन का राजमार्ग ये होने वाला है।
और इन राजमार्ग की कुल चौड़ाई 27.5 मीटर की होगी। 4 लेन की सड़क की कुल चौड़ाई 20.5 मीटर की होगी और एक बड़ा ब्रिज बनेगा, 7 छोटे ब्रिज बनेंगे, 19 पुलिये बनेंगे यहाँ पे। और इस राजमार्ग को बनाने का काम जो है कैथल की डायमंड कंस्ट्रक्शन कंपनी करेगी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंपनी है भैया आपकी, याद रखना है आपको, डायमंड कंस्ट्रक्शन कंपनी करने वाली है इसका जो है रोड का बनाने का काम। चलिए भाई आगे बढ़ देते हैं हम लोग। तो हाल ही में किसे महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय बरेली के कुलपति जो बनाए गए हैं, इनका नाम है केपी सिंह। अब ये केपी सिंह आप इनसे बहुत ही ज्यादा वाकिफ है। क्यों वाकिफ है? क्योंकि एचयू के पूर्व कुलपति है। एचयू के वर्तमान में कौन बन गए? डॉक्टर समर सिंह बन गए हैं। इनको बरेली का कुलपति बना दिया गया है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय का। प्रोफेसर केपी सिंह पंतनगर विश्वविद्यालय में जैव भौतिकी के प्रोफेसर हैं और ये पहले जो है एचयू के अंदर और उससे पहले जो है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के भी कुलपति रह चुके हैं। प्रोफेसर केपी सिंह जो है ये मूल रूप से यूपी के बागपत जिले के बाड़ोत ब्लॉक के छपरौली विधानसभा के कंडेरिया गांव के रहने वाले हैं। फिर से बताता हूं कहां के, यूपी के बागपत जिले के बाडोत ब्लॉक है, छपरौली विधानसभा है और कंडेरा गांव के रहने वाले हैं ये। इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, नैनो बायोसेंसर्स, बायो एनर्जी, अप्लाइड एग्रीकल्चर्स, इनके अंदर जो है बहुत सारी रिसर्च वगैरह किया है। क्रेनफील्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड तथा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट अमेरिका में ये जो है पोस्ट टाइप से जो है यूं कहिएगा ये एक अच्छे तरीके से जो है रिसर्च कर चुके हैं ये। और इन्होंने 10 से भी ज़्यादा देशों के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है विजिटिंग प्रोफेसर, एकेडमिक के रूप में, शोधकर्ता के रूप में जो है ये जुड़े हुए हैं और इन्होंने काम भी किया है। और महात्मा ज्योतिबा फुले जो यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1975 के अंदर और इसके वीसी का नाम अभी वर्तमान में तो है अनिल कुमार शुक्ला, लेकिन अभी बन जाएंगे हमारे ये कुलपति केपी सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या है कि हाल ही में कुश्ती का नेशनल कैंप कब से शुरू करने की घोषणा की गई है? कुश्ती का नेशनल कैंप जो है वो हरियाणा के अंदर 1 सितंबर से शुरू करने की घोषणा की गई है। पुरुष वर्ग का सोनीपत में तथा महिला वर्ग का लखनऊ में कैंप लगाया जाएगा और यह कैंप जो है 1 महीने तक चलने वाला है और देश के जो टॉप खिलाड़ी हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। और 4 साल का प्रतिबंध इसी साल जुलाई में खत्म होने वाला है। नरसिंह यादव को जिसमें चुना गया है, ठीक है, खत्म करने वाले नरसिंह यादव को चुना गया है। अगस्त 2016 में खेल पंचायत द्वारा डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद में नरसिंह यादव को जो है वो बैन कर दिया था, लेकिन वो भी अब अपने इस गेम में जो है वापसी करने वाले हैं। ठीक है, नरसिंह यादव जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कब से कब तक हुई रजिस्ट्रियों की जांच करने का निर्णय किया है? तो रजिस्ट्रियों की जांच अप्रैल 2017 से अप्रैल 2019 के बीच में जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई है इनकी जांच करने का जो है वो निर्णय किया है अभी हाल ही में, क्योंकि यहाँ पे घपलाबाजी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और डीसी को 31 अगस्त तक सरकार को इसकी रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। 2017 से 19 तक की जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई है उनको उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जो है वो जांच करने का निर्णय किया है, क्योंकि इन्हीं के ही पास में राजस्व विभाग का जिम्मा है। और कोरोना के दौरान जो है भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ है, बीते 3 साल में भ्रष्टाचार हुआ है, तो इस भ्रष्टाचार को देखने के लिए, पता लगाने के लिए ऐसा किया गया है। और जो दुष्यंत चौटाला है इनके पास में रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, डेवलपमेंट एंड पंचायत है, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स है, पब्लिक वर्क्स है, फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स है, लेबर है, सिविल है, तो ये सारे डिपार्टमेंट इन्हीं के ही पास में हैं। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में एक्यूप्रेशर ट्रैक बनाया गया है? तो एक्यूप्रेशर ट्रैक जो है ये बनाया गया है फरीदाबाद के अंदर। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। भारत विकास परिषद मानव शाखा की अध्यक्षा का नाम है निधि जैन। इन्होंने सेक्टर 16A के अंदर जो है ग्रीन वाटिका पार्क में एक्यूप्रेशर ट्रैक बनाया है। एक्यूप्रेशर ट्रैक बनवाने में जो है एक्यूप्रेशर के यूं कहिएगा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से विशेषज्ञ या जानने वाले कुंदन लाल मनचंदा ने जो है इसमें मदद की है। यहाँ पे क्या है, यहाँ के लोग स्वस्थ रूप से काम कर सकते हैं या अपनी जीवन को यूं कहिएगा सुधारने का काम करेंगे, क्योंकि एक्यूप्रेशर जो है बहुत मदद करता है हमारी बॉडीज के बहुत सारे पेन को कम करने के लिए। जैसे सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है,
है तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाने से ही वो ठीक भी हो सकते हैं। ठीक है, और चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। उससे पहले हमें फरीदाबाद का जिक्र करना है। फरीदाबाद की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई है। फरीदाबाद को हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहते हैं। मंदिरों में झरना मंदिर जो है यहाँ का प्रसिद्ध है। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में सुजुकी कंपनी प्लांट लगाने जा रही है। तो अभी हाल ही में सुजुकी कंपनी कहाँ प्लांट लगाएगी? अंबाला में, झज्जर में, रेवाड़ी में या भिवानी में? विस्तार से बताइएगा इस कंपनी के बारे में भी और इस जिले के बारे में भी। बस इतना ही था आज का लेक्चर। इसी के साथ अलविदा लेता हूं। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। रात को 8 बजे ज्योग्राफी की NCERT चैप्टर नंबर 6 होगा आज, उसे देखना बिल्कुल मत भूलना।